हरे कृष्णा, राधे राधे। आज कृष्ण छठी उत्सव है। आज आपको भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव की कथा बताती हूँ। ये पूतना उद्धार की कथा भी है। आज के दिन इस कथा को सुनने मात्र से हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। हम भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र बनते हैं, हमें उनका प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए बड़े प्रेम और भाव से इस कथा को सुनना। कथा शुरू करती हूँ। कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो कोई शक्ति उस घड़े को फोड़ने जरूर आती है। ऐसा ही द्वापर में हुआ, जब कंस के आतंक और अत्याचारों से सब जगह त्राही त्राही होने लगी। सब लोग परेशान होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि धरती पर कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, हमें मुक्ति चाहिए। तब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित होने का निश्चय करते हैं। कंस मथुरा का राजा अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने परम मित्र वासुदेव जी से करवाया। कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इस शर्त पर जीवित रखा कि जो भी संतान होगी उसे वे कंस को सौंप देंगे ताकि वे उसको मार सके। वासुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में उनकी 8वीं संतान बनकर अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और नंद बाबा के यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए हाथों को उठाया तो कन्या गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई और योग माया ने कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब ये बात सुनकर कंस घबरा गया। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो बात कही थी वो बताई। सभी विचार करने लगे। कंस के मूर्ख मंत्रियों ने कहा, हे राजन, देवताओं ने ये हमें धोखा दिया है, इसलिए देवताओं का ही नाश करना चाहिए। ब्राह्मणों के यज्ञ आदि को बंद करवा देना चाहिए और पिछले 6 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए सभी बालकों को मार डालना चाहिए। कंस को यह सलाह उत्तम लगी। अब कंस ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। उसने पूतना नाम की एक बहुत ही क्रूर राक्षसी को ब्रज में भेजा, जिसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर नगर, ग्राम ग्राम, जहां पर भी उसे नवजात शिशु देखती उनका वध कर देती। पूतना के अंदर कई राक्षसी माया शक्ति थी। वह आकाश मार्ग से उड़ सकती थी, अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न रूप बना लेती थी। इधर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की छठी बनाई जा रही थी। बाल कृष्ण आज 6 दिन के हो गए। लाला को पालने में लिटाकर मैया सबके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद चारों तरफ खुशियों का माहौल था। चारों तरफ लोग आनंद से झूम रहे थे। लोग नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे थे। संगीत और नृत्य चल रहा था। पूरा गोकुल फूलों से सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आज 6ठा दिन था। सब लोग बहुत खुश थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोए तो माता यशोदा के साथ सभी ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी की भी कोशिश कामयाब ना हो सकी। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की लीला को आकाश से बड़े ध्यान से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार रोता देखकर सभी देव ब्रह्म जी के पास इस समस्या के समाधान के लिए गए। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के स्वरूप वाली महामाया को श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने जब महामाया को भगवान श्री कृष्ण को चुप कराने का आदेश दिया तो महामाया अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद महामाया श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और रूप बदल बदल कर कान्हा जी को चुप कराने लगी। महामाया अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी फूल बन जाती तो कभी तितली, कभी तारा बन के चमकती, जिसे देखकर कान्हा जी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाते और फिर रोने लगते। अब कान्हा जी को इस तरह देखकर सब लोग भी हैरान हो रहे थे। लोग ये देखकर हैरान थे कि कान्हा इधर उधर किसे देख रहे हैं और फिर खुश हो रहे हैं, फिर अचानक से दोबारा से रोना शुरू कर रहे हैं। दरअसल महामाया सिर्फ श्री कृष्ण को ही दिख सकती थी।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से रोना शुरू कर दिया। महामाया जब अपनी सभी कोशिश करके थक गई तो उसने ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, श्री कृष्ण को भूख लगी है और माता यशोदा को दूध नहीं आ रहा, इसी कारण से प्रभु रो रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से उनकी छाती में दर्द शुरू हो गया। जब यशोदा जी ने अपनी छाती को देखा तो उसमें से दूध टपक रहा था। इसके बाद यशोदा मैया ने तुरंत ही कान्हा जी को गोद में उठाया, छाती से लगाकर दूध पिलाया, उनको खूब लाड़ किया, उनको खूब प्रेम किया। अब कान्हा जी चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण को चुप देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन महामाया थोड़ी निराश हो गई। इस पर जब ब्रह्मा जी ने महामाया से पूछा कि तुम क्यों उदास हो गई हो, तब महामाया ने उत्तर दिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। जब ब्रह्मा जी को महामाया की ये बात पता चली तो वे मुस्कुरा कर बोले कि आज से तुम छठी के दिन प्रत्येक घर में पूजी जाओगी, लोग तुम्हारा स्वागत संगीत और खुशी के साथ करेंगे, तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सभी बच्चों को आनंद दोगी। यह सुनकर महामाया बहुत प्रसन्न हो गई और उसने ब्रह्मा जी को धन्यवाद किया। इसी कारण से छठी के दिन माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान होता है और यही दूध बच्चे के प्रत्येक कष्ट को दूर करता है। तब से ही छठी पूजन की प्रथा भी शुरू हुई। पर कृष्ण का छठी उत्सव तो अभी पूरा नहीं हुआ था। उधर पूतना बच्चों की तलाश में आकाश मार्ग से इधर उधर विचरण कर रही थी। गोकुल के ऊपर से जब गई तो उसने देखा वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। पता लगाया तो पता लगा कि यहाँ एक बालक का छठी उत्सव बन रहा है। पूतना ने सोचा छठी अर्थात छठवां दिन, और मैंने नियम लिया है कि 6 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं सबको मार दूंगी। बालक का इतना बड़ा उत्सव बनाया जा रहा है तो हो सकता है कि ये वही बालक हो जिसको कंस खोज रहा है। अब पूत अपना नंद बाबा के महल के पास आई। उसने अपना एक बड़ा सुंदर वेश बनाया, क्योंकि राक्षसी वेश में तो लोग उसे अंदर जाने नहीं देते। बालों में सुंदर फूल लगाए, सुंदर वस्त्र पहने, कुंडल आभूषण, हाथों में कमल का फूल लिए और मुस्कुराती हुई बल खाती हुई नंद बाबा के घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही पूतना सीधे पालने में लेटे कृष्ण के पास आ गई। बाल कृष्ण ने पूतना को देखा और आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, इस विषय पर संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं। कई संत कहते हैं भगवान ने सोचा मैं तो ब्रज में आया था, यहाँ माखन मिश्री खाने को मिलेगा, और ये छठी के दिन पूतना विष पिलाने आ गई, यही सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। कुछ संत कहते हैं भगवान ने सोचा अगर मैं आंखें खोल कर रखूंगा तो पूतना का सौंदर्य गायब हो जाएगा, क्योंकि माया भगवान के सामने नहीं रुकती, सच्चाई प्रकट हो जाएगी तो पूतना उद्धार की लीला कैसे होगी, इसलिए आंखें बंद कर ली। कई हमारे संत हमें प्रेरणा देकर कहते हैं कि सूर्य और चंद्र भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं। सूर्य और चंद्र पूतना से इतने नाराज हो गए कि दोनों ने रास्ते बंद कर दिए। तुम भगवान को विष पिलाने आई हो, तुम्हारी सदगति ना सूर्य मार्ग से होगी ना चंद्र मार्ग से होगी, इसलिए कन्हैया के दोनों नेत्र बंद हो गए। अब ये तो कान्हा जी ही जानते हैं कि वो क्या लीला करना चाहते हैं। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। उसकी मनोहर और सुंदरता ने यशोदा और रोहिणी समेत सबको मोहित कर दिया था, इसलिए उन्होंने बालक को उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। पूतना के स्तनों में भयंकर और किसी भी प्रकार पच ना सकने वाला विष लगा हुआ था। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और क्रोध को साथी बनाकर अपने दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाया और उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उनके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में बहुत पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर, मुझे छोड़ दे। वो बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। कन्हैया ने कहा, मौसी मेरा एक नियम है, या तो मैं जल्दी से कभी किसी को स्वीकार करता नहीं और एक बार कर लिया तो कभी छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम्ही ने जबरदस्ती मुझे उठाया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। पूतना दर्द से छटपटाने लगी और आकाश मार्ग में उड़ चली। अपने राक्षसी वेश में भी प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पैर फैल गए। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। उसका शरीर बड़ा भयानक और विशाल था।
इस प्रकार बाल कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया और उसी के ऊपर खेलने लग गए। पूतना के उस भयानक और विशाल शरीर को देख के सबके सब ग्वाले और गोपियां डर गई। गोपियों ने देखा कि बाल कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं। तब वे बड़ी घबरा गए और उतावली होकर झटपटा कर वहां पहुंच गए। उन्होंने बाल कृष्ण को उठा लिया। यशोदा मैया बहुत डर गई, अपने लाला को गोद में लेकर चूमने लगी। मैया उनको गोबर लगाती, गौ माता की पूंछ उनके ऊपर घुमाती, उनकी नजर उतारती। यशोदा मैया सोचने लगी, पता नहीं किस गोपी की नजर लग गई मेरे लाला को, जो छठी के दिन इतना बड़ा उपद्रव हो गया। नंद बाबा ने कहा, ये राक्षसी है, इस पर भरोसा मत करो कि ये मर गई, इसको जला दो। तब सारे ब्रजवासी पूतना के शरीर को गाड़ी में रखकर यमुना जी के किनारे ले गए और उसका अग्नि संस्कार किया। जब पूतना का शरीर जलने लग गया तो उसमें से सुगंध निकल रही थी। अब आप सभी के मन में प्रश्न उठेगा ना कि मुर्दे में से तो दुर्गंध निकलती है, सुगंध कैसे निकल रही थी? तो ये सब श्री कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव था। श्री कृष्ण के दर्शन और स्पर्श प्राप्त होने के कारण पूतना के पंचभूत भी दिव्य हो गए, इसलिए दुर्गंध नहीं सुगंध आ रही थी। ये श्री कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव है, ये कन्हैया की महिमा है। हमारे बाल कृष्ण, हमारे कन्हैया इतने प्यारे हैं, उन्होंने पूतना को अपनी माँ की गति दी। अब आपको पूतना के पिछले जन्मों की कथा बताती हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। किसी पुराण में उनका नाम विद्युतमाला भी मिलता है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में बलि को छलने आए थे तो विद्युतमाला भगवान वामन को दूर से देखकर बहुत खुश हो गई। भगवान वामन की सुंदरता और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में मन तत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं उसे अपने हृदय से लगाकर दुग्धपान करा दूंगी, बहुत दुलार करूंगी। भगवान ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 बग में सारी भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को ऐसा लगा जैसे उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वे बुरी तरह से क्रोधित हो उठे। उसने मन ही मन भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचने लगी कि ये बालक तो विष पिलाने लायक है, दूध पिलाने लायक नहीं। यही विद्युतमाला अगले जन्म में पूतना बनी और उसने भगवान को दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया। पूतना का मातृत्व भाव पूर्व जन्म से ही था, इसलिए भगवान ने कृपा कर उसे माता की गति दी और उसको अपने धाम में भेज दिया। इस तरह भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ऐसे हैं हमारे लाला, एक राक्षसी को भी मुक्ति दे दी, उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे मेरे ठाकुर जी, इस कथा को जो कोई सुने उसका भी उद्धार करना, उसे अपने धाम में शरण देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।